नमस्कार मित्रों। जैसा कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2022-23 के अंतर्गत एजुकेशन थर्ड पेपर की परीक्षा हुई है, जिसका कोड था EDU 103 और पेपर का नाम था कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन सेकेंड। CBCS मूड में परीक्षा हुई है आज, यानी कि 24/1/2023 को। पेपर ID था 8450-8450। आइए इसके आंसर की को देखें। पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, राधा कृष्णन आयोग जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन ए, विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग। 1948-49 के जो अध्यक्ष थे वे राधा कृष्णन महोदय जी थे। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था और यह प्रश्न रिपीटेड है, हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने के समर्थक थे, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, MK गांधी। गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी, बुनियादी शिक्षा, उसका माध्यम हस्तकला थी, तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो इसका जो सही उत्तर है वह होगा मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1982 आंध्र प्रदेश में। चौथा प्रश्न पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, सही उत्तर होगा चौथे का ऑप्शन ए, डॉक्टर LS मुदालियर। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था कि इनमें से कौन शिक्षक शिक्षण की समस्या नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धार्मिक शिक्षा की। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संस्थापक किसे माना जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फ्रॉवेल। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, कौन सी प्रणाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था आप लोगों से कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, औपचारिक शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए किसने सर्वप्रथम वकालत की, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर्जेंट योजना। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, प्राथमिक शिक्षा के विकास की मुख्य समस्या है। इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का चयन आप करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या। यह प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है और अपव्यय अवरोधन की बात भारत में 1929 ईस्वी में हर्टांग समिति ने की थी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, अवरोधन को रोकने का क्या उपाय हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल श्रम को प्रतिबंधित करना। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, अनिवार्य शिक्षा संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा को उच्च माध्यमिक शिक्षा किसने कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग 1948-49। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के छात्रों से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, निम्न में से कौन मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता है,
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिसर रहित विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था आपसे, निम्न में से कौन उच्च शिक्षा की समस्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाषा के अध्ययन की समस्या। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कि MHRD का निर्माण कब हुआ? तो MHRD का निर्माण सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 सितंबर 1985 को। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, उस व्यक्ति को चिन्हित कीजिए जिन्होंने शिक्षक शिक्षा में अपना योगदान नहीं दिया। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा डाउट में है, यहाँ शिक्षक शिक्षा दे रहा है, लेकिन अगर शिक्षा में देखें लॉर्ड मैकाले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किए थे। मैकाले का कमीशन आया, मैकाले घोषणा पत्र आया था। चार्ल्स वुड 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और विलियम हंटर प्राथमिक शिक्षा, जो हंटर कमीशन आया था भारतीय शिक्षा प्रथम शिक्षा आयोग, उसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन का इसमें हमें नहीं लग रहा है, मेरे एंगल से लॉर्ड कर्जन होगा। देखिए विश्वविद्यालय किसे आंसर सही मानता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, NCTE। प्रश्न संख्या 20 है, नॉर्मल स्कूल प्रशिक्षण प्रदान करते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, प्राइमरी शिक्षक। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, UGC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर SS भटनागर। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1994 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, आप लोगों से एक बहुउद्देशीय विद्यालय का सुझाव दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, नवोदय विद्यालय शिक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 से 12 तक। प्रश्न संख्या 25 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधा प्रदान करना। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, नेप 2020 ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा उच्च शिक्षा का दोष नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैनिक शिक्षा का अभाव। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, उच्च शिक्षा प्रदान करने का माध्यम होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। और वैसे तो अगर हम भारतीयता पर विचार करके बात करें तो हमारी मातृभाषा हिंदी केवल हिंदी में होना चाहिए, लेकिन अगर विश्व स्तरीय बात करें आपकी वैश्विक भाषा के, तो अंग्रेजी यहाँ दे रहा है, तो इसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। तो इसलिए मैं ऑप्शन डी पे जा रहा हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, छात्रों को विदेश में नौकरी करने के लिए तैयार करना। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, उच्च शिक्षा में सम्मिलित है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, निम्न में से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रश्न रिपीटेड है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ? ये भी प्रश्न रिपीटेड था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 2010 को।
प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किस जगह पर हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलीगढ़ में, जो कि बाद में दिल्ली में आ गया 1925 में। तो इसको आप तैयार कर दें, इसका सही आंसर होगा अलीगढ़ में। प्रश्न संख्या 35 है, मदरसा पारंपरिक रूप से किस शिक्षा स्तर से संबंधित है जो अब प्रचलन में नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च शिक्षा। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, शिमला शिक्षा सम्मेलन किस सन में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1904 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था कि NCERT के कितने शिक्षा के क्षेत्रीय संस्थान कार्य कर रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संस्थान उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करती है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, UGC। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, DIET डाइट का उद्देश्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा को सुगम बनाना। और अंतिम प्रश्न पूछा गया था 40 नंबर प्रश्न, NIOS की स्थापना निम्नलिखित में से किससे प्रेरित थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, NEP 1986, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो मित्रों, यह जो आज 24/1/2023 को BA प्रथम सेमेस्टर का थर्ड पेपर एजुकेशन, जिसका कोड 103 और पेपर ID 8450 था, के 40 प्रश्नों के इन टर्म के मैं आपको सटीक आंसर की प्रदान किया हूँ। आप लोग अपने अन्य विषय जो बाकी हैं उसकी तैयारी अच्छी तरीके से करें, आप लोगों का पेपर अच्छा हो, इसी शुभकामना के साथ आज इतना ही। नमस्कार।